Hello students, welcome to you Government Commerce College BCom Part 3rd EAFM पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट हमारा है ग्रामीण विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। छोटा सा एक परिचय लेते हैं इसका। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या वाला देश भारत गांवों का देश है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण भारत 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तथा 720 जिलों में बटा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई, लेकिन वर्तमान में यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। वर्ष 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 74.04% था। भारत में शहरों की संख्या 8,000, देश की 70% आबादी 6,41,000 गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग गरीबी के अभिशापित से पीड़ित है। लाखों परिवारों की हालत ऐसी है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती है। कहने को तो बहुत कुछ होता है हिंदुस्तान में कि यहाँ पर ग्रामीण विकास किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ग्रामीण विकास कितना है उसके बारे में एक नया रिसर्च सामने आया है। वर्तमान में पूरा संसार विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से पीड़ित एवं ग्रसित है। इसी प्रकार भारत में भी कोरोना का बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। आज जुलाई के महीने अंत तक लगभग 16 लाख व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 35,000 व्यक्ति लगभग कोरोना की बीमारी के कारण दम तोड़ चुके हैं। इस कोरोना के कारण भारत में लगभग 3 महीने 70 दिन तक एक लॉकडाउन की प्रक्रिया चली, जिस लॉकडाउन में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों आदि ने ग्रामीण जनसंख्या या गरीब परिवारों को कुछ सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करी, जिसमें राशन भी मुफ्त दिया गया है। मजदूरों को दूसरे स्थान से अपने स्थान पर आने के लिए किराया भी मुफ्त किया गया, उनका ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया, बस का किराया मुफ्त किया गया। ऐसे ही गैस फ्री करना, राशन फ्री देना और लगभग कुछ परिवारों को 1,000 रुपये या 500 रुपये प्रति महीना फ्री उनके खाते में ट्रांसफ़र करना। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार, आप पार्टी की सरकार ने ऑटो चलाने वाले मज़दूरों को 5,000 रुपये प्रति महीने 1-2 महीने के हिसाब से उन्होंने ऑटो चलाने वालों को उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र किए। ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जनता को इस प्रकार से बचाने के लिए अपने स्तर पर आर्थिक सहायता या राशन की सहायता क्यों प्रदान कर रही है? इसका क्या कारण है? सीधी सी बात यही है कि यदि पहले से ग्रामीण विकास को सफलतापूर्वक किया गया होता तो आज
यह नौबत नहीं आती कि प्रत्येक परिवार के खाते में धन ट्रांसफ़र करना, परिवारों को मुफ्त में राशन देना या परिवारों को और आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना। ये आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना हमारी इस बात की पोल खोलती है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद भी भारत में आज भी भूखमरी, बेरोज़गारी, दयनीयता, दरिद्रता हर ग्रामीण क्षेत्रों में, कच्ची बस्तियों में ऐसे छाई हुई है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कहने के लिए भारत सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो अपने अपने स्तर पर कहते हैं कि हमने ग्रामीण विकास के लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं, ग्रामीण विकास के लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं। लेकिन अगर ग्रामीण विकास के लिए ऐसे कार्य किए होते तो आज रोड के ऊपर एक मजदूर अपना दम नहीं तोड़ रहा होता। अपने घर को छोड़ कर के, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ कर के, कृषि को छोड़ कर के व्यक्ति दूसरे राज्यों में, शहरों में, विकसित शहरों में मजदूरी के लिए मारे मारे नहीं भटक रहे होते। इतना बुरा हाल हो गया है कि जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगने के कारण मजदूर जो अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए, प्रवासी मजदूर हो गए। और प्रवासी मजदूर वापस लौटने के लिए मजदूर मजबूर बनकर रह गए, या तो लौट नहीं पाए और लौट पाए तो उनके पास कुछ भी नहीं रहा। इतनी बुरी हालात जो हिंदुस्तान में इस कोविड-19 के चलते हुए सच्चाई को लेकर आ रही है, इससे क्या कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में ग्रामीण विकास कितना अच्छा, कितना सही और कितना कारगर सिद्ध हुआ है अब तक, ये आप और हम सब मिलकर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक रोटी के लिए अपना दम तोड़ देता है, एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ को छूने के लिए अपना दम तोड़ दे, अपना सब कुछ खो देता है। परिवार बिखर गए, यहाँ पर लोगों की हड्डियाँ बिखर गई हैं। इतनी बुरी हालात में लोग मरे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर गए हैं, कोई बीमारी से मर गए हैं, कोई ट्रेन के नीचे कट के मर गए हैं, कोई गाड़ियों के नीचे कट कर मर गए हैं, कोई अटैक से आके मर गए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? अगर भारत सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें समय के रहते हुए ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चलाती हैं, उन योजनाओं में समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता करते और उनको रोज़गार प्रदान करते हैं, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना बुरा हालात शायद इससे पहले आपके और हमारे जीवन में कभी देखने को नहीं मिला होगा। जो ग्रामीण विकास की अवधारणा को 100% सिद्ध और सही और उचित कारगर बताते हैं, उनके लिए यह एक सवाल बन के रह गया है कि क्या इसे ग्रामीण विकास कहते हैं। यदि और भी यदि पुस्तक के आधार पर देखा जाए तो आगे और बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यदि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है या विकास नहीं कर पाती है तो इसका सारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत रोजगार की दृष्टि से आज भी एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राण है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18% कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। जिस सीजन में कृषि का उत्पादन सही नहीं हो पाता है, उस सीजन की सारी फसलें महंगी हो जाती हैं और फसलें महंगी होने के कारण हमारे उद्योग धंधों को कच्चा माल उचित कीमत पर नहीं मिल पाता है, महंगा मिलता है। और जब कच्चा माल महंगा मिलता है तो फिर उत्पादित होने वाली हर वस्तु की कीमत अधिक मात्रा में होती है या बढ़ी हुई होती है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक अधिकांश माल उद्योगों के बड़े भाग को कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। देश के निर्यातों में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे वर्ष 2014-15 में देश के निर्यातों में कृषि व संबद्ध निर्यातों का 12%, जो वर्ष 2013-14 में 13.7% था। वर्तमान में विश्व निर्यातों में भारत का 10वां स्थान है। तो विश्व में जो निर्यात होते हैं उसके अंदर भारत 10वें स्थान पर गति कर रहा है। कृषि उत्पादन का परिवहन, विपणन, उससे माल तैयार करने तथा इसके
अन्य पहलुओं और उपयोगों का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य कारणों से देश की कृषि को आघात पहुंचता है तो उससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाती है बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। और ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी महामारी पूरे विश्व में इस प्रकार से पैर पसार गई है कि पूरा विश्व इससे त्राही त्राही कर रहा है। लेकिन यदि हिंदुस्तान में देखा जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की अनपढ़ जनसंख्या, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं कि ये बढ़ती हुई कोविड-19 की समस्या के लिए हम पूर्णतः जागरूक नहीं हो रहे हैं और हम अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। या तो भूखे मरते मर जाएंगे या कोविड-19 से मर जाएंगे। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की कहावत है कि यदि हम घर में रहते हैं तो कोविड-19 से मर जाएं, भूखे मरते हुए मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ग्रामीण विकास नहीं है। और यदि घर से बाहर निकलते हैं तो कोविड-19 से मर जाएंगे। गरीब आदमी कर भी कह सकता है, गरीब आदमी मजबूर है मरने के लिए, मजदूर अपने आप में मजबूर है, क्योंकि ग्रामीण विकास एक खोखी कल्पना बन के रह गई है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास कितना होता है और कितना किया जा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट टॉपिक हमारा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास से तात्पर्य गाँवों के समग्र संपूर्ण विकास से है। ग्रामीण विकास का विस्तृत अर्थ इस प्रकार से है, ग्रामीण विकास, ग्रामीण मीन्स गांव, विकास मनी डेवलपमेंट विकास, गांवों का विकास। एक सामुदायिक इकाई जहां एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हों उसे गांव कहते हैं। 1981 की जनगणना में शहरी क्षेत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया था। समस्त स्थान जहां नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र, सीमित कंटोनमेंट बोर्ड आदि हैं। अन्य समस्त स्थान जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं, जैसे न्यूनतम 50,000 की जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या ऐसी हो जो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या का घनत्व वाले हों। यद्यपि भारत के जनसंख्या विभाग ने गांवों को परिभाषित नहीं किया है लेकिन शहरों को परिभाषित किया है। तो शहरों को परिभाषित करने के लिए कौन कौन सी बातें बताई? वो बातें बताई जो समस्त स्थान जहां नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र, सीमित कंटोनमेंट बोर्ड आदि हो और उसमें कम से कम 5,000 की जनसंख्या निवास करती हो, कम से कम 75% पुरुष ग्रामीण कार्य में नहीं लगे हों, कम से कम 75% पुरुष ऐसी जनसंख्या ऐसी हो जो गैर कृषि कार्यों में लगी हों या ग्रामीण कृषि कार्यों में नहीं लगी हों, और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की एरिया में निवास करते हों तो उसे शहर कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम ग्रामीण की परिभाषा भी, गाँव की परिभाषा भी लगा सकते हैं कि 5,000 की जनसंख्या से कम वाला एक जोन और उसमें 75% तक की जनसंख्या कृषि पर आधारित हो और उसमें 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के से कम मात्रा में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हों तो उसे हम गांव कहेंगे। गांव किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जिसमें लगभग 5,000 से कम जनसंख्या निवास करती हो और उसमें 400 व्यक्ति से कम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आता हो और उस क्षेत्र की लगभग 75% या उससे अधिक जनसंख्या कृषि आधारित कार्यों में या कृषि से संबंधित कार्यों में अपना जीवन यापन करती हो तो उसे ग्रामीण क्षेत्र या गांव कहते हैं। 5,000 से कम जनसंख्या जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो उसे ग्रामीण क्षेत्र की संख्या दी जाती है। यदि जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तो शहरी क्षेत्र में आ जाएगा और 5,000 से कम हो तो ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएगा। वह समस्त क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरियाज कहलाता है। जनसंख्या
11 के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव थे, जबकि देश में बसे हुए गाँवों की संख्या 5,97,485 थी। विकास किसे कहते हैं? विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो अपने आप एक पहिए की तरह गतिमान रहता है। यह विकास आगे बढ़ता रहता है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया जाता है तथा भविष्य में और अधिक सुधार का प्रयास किया जाता है। विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी इत्यादि पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से होता है। गांव तथा विकास का अर्थ अगर एक साथ लगा दिया जाए तो क्या कहेंगे कि ग्रामीण विकास का संबंध गांवों के सर्वांगीण विकास से है। इसकी एक परिभाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने IBRD ने दी है। ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूहरचना स्ट्रेटेजी है। इस व्यूहरचना में लघु कृषकों, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है। भारतीय विद्वान जी पार्थसारथी ने भी इसमें एक परिभाषा दी है, जिसके अनुसार ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार से है। ग्रामीण विकास में 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: ग्रामीण निर्धनों की सक्रिय भागीदारी, भौतिक व मानवीय साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, पूंजी संरक्षण तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग है। इस प्रकार ये ग्रामीण विकास की परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूहरचना से है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। ये है हमारी ग्रामीण विकास की परिभाषा। ग्रामीण विकास का अर्थ इस प्रकार से हम परिभाषा और अर्थ लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट टाइम।